आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर हो 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक डायग्राम है। ओके, ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह हमारी कर्ण होती है, इनकी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, और थीटा यहाँ पे देखो थीटा दे के रखा है, यानी कि एंगल जो है वो थीटा दे के रखा है। अब मैं एंगल कहीं पे भी ले सकती हूँ, सी पर भी और ए पर भी, तो मैंने ले लिया ए पर। तो एंगल के सामने वाला हमें पता है लंब होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, और जो इन दोनों के अलावा जो बच जाता है वो होता है हमारा क्या, बी। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। सेक थीटा बराबर है 13/12। ठीक है, एक टेबल हमें पता है, उस टेबल का क्या, यहाँ जैसे करती हूँ उसको, यहाँ जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज होती थी वो कितनी होती थी, 6 होती हैं। तो साइन कॉस कौन सी होती थी, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो ये 6 मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जिसकी साइन की वैल्यू p/h है, कॉस की वैल्यू b/h है, टेन की वैल्यू p/b है, कॉट की वैल्यू b/p है, सेक की वैल्यू h/b है, कोसेक की वैल्यू h/p है। ठीक है, हमें चाहिए सेक की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू कितनी हो गई, h/b। तो यहाँ पे मैं सामने लिख रही हूँ h/b। ओके, अब यहाँ पे h कितना है मेरे पास, h कितना हो जाएगा 13, h हो जाएगा 13, b हो जाएगा 12 ऐसे। ठीक है, इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे p की वैल्यू नहीं है, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है हम कैसे निकालते आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे हमारे पास AC है, AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार है AB, यानी कि AB का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, तो लंब है मेरे पास यहाँ पे BC का स्क्वायर। इस तरह से अब वैल्यू रख देते हैं। तो AC की जो वैल्यू है वो है 13 का स्क्वायर, AB की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर जमा BC हमें निकालना है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 169, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 जमा BC का स्क्वायर। ठीक है, 169, यहाँ पे 144 प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर ले लेते हैं इसको ऐसे। ओके, ठीक है, 169 माइनस 144 माइनस करते हैं, यहाँ रह गए 5, 6 में से 4 के 2। ठीक है, 25 आ रहा है, यहाँ BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो BC का वर्ग है, जब वर्ग हटता है तो इस तरफ क्या हो जाता है, वर्गमूल बन जाता है, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है, 5 का। ठीक है, 5 का वर्गमूल क्या होता है, 25। तो हमारे पास अब BC की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई, 5। तो BC की वैल्यू 5 आ गई। हमारे पास जो है सारे के सारे आ गए हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं सभी भुजाओं की। तो हमें बोला है कि सभी त्रिकोणमितीय माप जो है निकालने हैं। तो ठीक है, सभी हो गया हमारे पास। एक हो गया साइन थीटा, ठीक है, फिर हो गया कॉस थीटा, ओके, उसके बाद हो गया टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, यहीं निकाल रही हूँ मैं, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा होता है, लेकिन सेक थीटा की ऑलरेडी है हमारे पास क्वेश्चन में। फिर निकालना है कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ये हम सब जानते हैं p/h। ये साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है p/h। ओके, p/h अब यहाँ से लेनी है। p कितना है 5, h कितना है 13, तो ये हो जाएगा
5/13। वैसे ही कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी है, b/, ये देखो कॉस की जो वैल्यू है वो b/h है। तो यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी b/h। ठीक है, अब b देखो यहाँ से डायग्राम से देखते हैं, b की जो वैल्यू वो 12 है और h की वैल्यू 13 है, तो 12/13। ठीक है, वैसे ही tan की वैल्यू कितनी है, tan की वैल्यू है p/b। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे p/b। अब डायग्राम से देखते हैं, p की वैल्यू जो है वो 5 है और b की वैल्यू 12 है, तो ये हो जाएगा 5/12। वैसे ही कॉट की वैल्यू कितनी है, b/p, ये है ना कॉट, b/p। ठीक है, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी b/p बराबर हो जाएगा किसकी, यहाँ डायग्राम से देखते हैं, b कितना है 12 और p कितना है 5, तो 12/5 हो जाएगी। अब रह गया हमारे पास कोसेक की वैल्यू। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा हो जाता है, तो देखो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/p। h/p। अब यहाँ डायग्राम से देखते हैं, h हमारे पास 13 है और p कितना है, p है 5। ठीक है, तो ये हमने बाकी सभी जितने भी हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो सारे के सारे निकाल दिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रश्न नंबर 5, और जो प्रश्न नंबर 6 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।